मित्रों, एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं और इस बार का टॉपिक, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां के 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। और इस बार हम सबके बीच, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले 5 वीडियो में, यानी 3 वीडियो में 5 राज्यों के विधानसभा का जो आकलन किया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डेट का अनाउंस किया। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मणिपुर में 2 चरण, गोवा और पंजाब में 1-1 चरण में चुनाव की घोषणा की गई है। तो आज मैं आपको, आप बोल रहे होंगे कि इतने पिछले कुछ दिनों से, लगातार पिछले 8 दिनों से वीडियो नहीं आ रही है मेरी, तो मैं कुछ मंथन कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें आती है। तो मैं उस पर मंथन कर रहा था कि इस चीजों को किस तरह हम आपके बीच लाएंगे, मतलब कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। तो इस चीज को मैंने बारीकी से पढ़ा है। तो आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो बताऊंगा कि जो 15 विधायक, अभी नया नया क्रम चल रहा है कि रोज एक मंत्री और 4-5 विधायक पार्टी छोड़ दे रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी में भी आ रहे हैं, बीएसपी के आए, कल कांग्रेस के भी आए 2 विधायक। तो ऐसे करके कुछ कुल जो विधायक है, अभी तक 15 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं बीजेपी। और अपना दल के भी एक विधायक जो हैं, वो चौधरी अमर सिंह, वो भी जा चुके हैं अपना दल छोड़कर। और उसके अलावा भी एक विधायक थे आर.के. वर्मा, वो भी छोड़ चुके हैं अपना दल, वो पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे करके 15 विधायक जो है मेन, जिसमें 10 ओबीसी बड़े नेताओं के नाम है, जिसमें धर्म सिंह सैनी हो, या फिर दारा सिंह चौहान हो, या फिर मौर्य जी हो, या फिर ब्राह्मण नेता भी हैं। इसमें ब्राह्मण नेता भी जो हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ जो मुद्दे हैं, ये 10 जो 15 विधायक हैं, ये क्यों पार्टी छोड़े, इन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे का रीजन क्या है, पिछले 3 दिनों में जो इतना कुछ बदला है, बीजेपी के खिलाफ बनाने की जो कोशिश की गई है, उसका क्या अर्थ होगा आगे चलकर, भविष्य में क्या इसका, इलेक्शन के टाइम तक इसका अनुमान निकलेगा, इस चीज में मैं आपको बात करूंगा। तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता माने जाते हैं। कहा जाता था कि केशव प्रसाद मौर्य उनको लेकर आए थे बीजेपी में, लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि उन्हें लेकर आने वाले अमित शाह थे। बसपा से उन्होंने तोड़ा इन्हें और स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं जिस पार्टी को छोड़ता हूं वो पार्टी विलीन हो जाती है। यानी कि मैं जिस पार्टी को छोड़ देता हूं, जैसे उन्होंने उदाहरण मायावती जी का दिया, सुजी मायावती जी जो 4 बार के मुख्यमंत्री है, उनका उदाहरण उन्होंने दिया कि मैं जिस पार्टी को छोड़ देता हूं वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो उनकी इस विचार की क्या अर्थ है। उन्होंने एक और बात कहा कि 5 साल का जनादेश हमें मिला था, तो मैं 5 साल पूरे कुर्सी पर बैठा रहा। तो फिर 5 साल बाद समाजवादी पार्टी में, अगर बाई चांस, अगर मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो 5 साल उस समाजवादी पार्टी के साथ कुर्सी में बैठे रहेंगे और फिर अगले साल किसी और पार्टी में चले जाएंगे फिर। तो ऐसा उनका बयान आ रहा है। उन्होंने आरएसएस को और बीजेपी को साफ बोला और खुद को नेवला बोला ट्वीट करके कल। आज वो शामिल हो रहे हैं, पार्टी में शामिल हो चुके हैं अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपके बीच। तो सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता जो अब हो चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 संतान है, एक उनके बेटे हैं उत्कर्ष मौर्य और दूसरा उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य। ये 2 लोग जो हैं, एक सांसद है ऑलरेडी, और एक जो बेटे हैं उनके उत्कर्ष मौर्य, वो ऊंचाहार विधानसभा सीट से 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। पिछले बार 2017 में बीजेपी के टिकट से लड़ा था, 2012 में बीएसपी के टिकट से लड़ा था उन्होंने, और दोनों बार 2000 के आसपास के अंतर से उन्हें हार मिली थी। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, वो चाहते थे कि इस बार में उन्हें बीजेपी जो है उनके बेटे को टिकट दे, लेकिन बीजेपी में 1 टिकट और 1 परिवार का नियम है। उनकी बेटी ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शन लड़ चुकी है और जीत कर जा भी चुकी है संसद भवन में, और अब वो बेटे के लिए चाहते हैं ऐसा, जो बीजेपी ने सब तरीके से मना कर दिया, जिसके कारण उन्होंने एकाएक पार्टी छोड़ दी। दूसरा बड़ा नाम जो है दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान जो है वो मधुबन, मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक है, और वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उसके अलावा 1 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं मऊ लोकसभा सीट से, और पहली बार वो विधायक बने थे मधुबन विधानसभा सीट से। उनकी जो सीट है वो मुस्लिम बहुल्य सीट है,
मैं जो बोल रहा हूं फैक्ट सुनिएगा। सबसे बड़ी फैक्ट जो है वो एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण के बिना मधुबन विधानसभा सीट पे दारा सिंह चौहान चुनाव नहीं जीत सकते थे, जिसके कारण उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। तीसरी जो नेता हैं जिनकी छोड़ने की खूब चर्चा हुई, जो मंत्री भी थे, और वो मंत्री थे धर्म सिंह सैनी। धर्म सिंह सैनी जो नकुर विधानसभा सीट से, जो सहारनपुर जिले की नकुर विधानसभा सीट आती है, वहां से विधायक थे। 2 बार लगातार विधायक रह चुके हैं वो। उसके पहले 2 बार सरसों विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। और उनका जो पार्टी छोड़ने की जो कारण है, उन्होंने बोला कि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा गया। दारा सिंह चौहान हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर ब्रजेश प्रजापति हो, या मुकेश वर्मा, जैसे जितने भी नेता इन्होंने छोड़ा, सबको एक ही लेटर हेड से लिखा गया, लेटर पैड पे लिखा गया था, दलित, वंचित और अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास 5 साल मौका था, पार्टी छोड़कर जा सकते थे, तो 5 साल बाद एकाएक दलित पिछड़ों की याद क्यों आ गई आपको? और सबसे बड़ी बात जो है धर्म सिंह सैनी के साथ, धर्म सिंह सैनी जिस विधानसभा सीट से लड़ते हैं, पिछले बार वो नकुर विधानसभा सीट से जो उन्होंने इमरान मसूद को हराया था नकुर से, और इस बार फिर नकुर से वो इमरान मसूद से लड़ाई होती उनकी, तो वो बिल्कुल हार जाती, क्योंकि एमवाई समीकरण जो है समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा मिला रहेगा, और समाजवादी पार्टी जो है वो एमवाई समीकरण के बदौलत मजबूत है। और इस बार मुस्लिम वोट बैंक तो एकजुट हो चुकी है समाजवादी पार्टी के लिए। तो धर्म सिंह सैनी के लिए एक धर्म संकट पैदा हो गया था। वो जानते थे कि बिना एमवाई समीकरण के मैं नकुर विधानसभा सीट पे नहीं लड़ सकता हूं, जीत नहीं सकता हूं, विधानसभा में पहुंच नहीं सकता हूं। तो ये उनकी पार्टी बदलने की मुख्य कारण थी। चौथे बड़े नेता क्या है, इसके बाद विधायक आएंगे। 3 बड़े मंत्री थे, उसके बाद विधायक। मुकेश वर्मा की बात करते हैं आपको। मुकेश वर्मा जो है वो सिकोवाबाद, जो फिरोजाबाद लोकसभा सीट में आती है, जिले में आती है, वहां से विधायक थे। और उन्होंने भी यही लेटर पैड लिखा कि दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों का हनन किया बीजेपी ने। दरअसल बात ऐसी है कि इनकी टिकट कटने का इनको बहुत डर था, इनको टिकट कट जाने का डर था, सबसे पहला। दूसरा बात, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के भक्त माने जाते हैं, ये जनता के नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भक्त माने जाते हैं। उसके बाद जो है बिल्हौर, जो कानपुर नगर विधानसभा जो आती है, कानपुर नगर, उसमें एक बिल्हौर जो विधानसभा सीट है, वहां से भगवती प्रसाद सागर जी इन विधानसभा सदस्य थे। इन्होंने पार्टी छोड़ी। इसके पीछे रीजन थे, इनके बेटे को टिकट चाहिए थी बीजेपी से। इनका बेटा जो चाहता था कि बीजेपी के टिकट से इन्हें इलेक्शन लड़ने को मिले, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी। और बीजेपी ने इन्हें हाँ या ना का जवाब नहीं दिया था, इनके टिकट कटने पे ही आसार थे। तो इसलिए भगवती प्रसाद जी ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद अब बात करते हैं रोशन लाल वर्मा की। रोशन लाल वर्मा तिलहर विधानसभा सीट, शाहजहांपुर लोकसभा सीट, जो जितिन प्रसाद, जो अभी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, जो अभी नए 4 महीने पहले जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था उसमें इन्हें मंत्री बनाया गया था। शाहजहांपुर से ये आते हैं, और तिलहर विधानसभा सीट से 2017 में जितिन प्रसाद लड़े थे इलेक्शन, और 7,000 के अंतर से रोशन लाल वर्मा से हार गए थे इलेक्शन। रोशन लाल वर्मा 3 बार के विधायक हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो है वो जितिन प्रसाद से बनती नहीं है, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी। पिछला इलेक्शन 2017 का था, इन्होंने गोरा बनाम काला का इलेक्शन में लड़ाई कर दिया था इन्होंने, यानी ये काले हैं और जितिन प्रसाद गोरे हैं, तो गोरे बनाम काला का लड़ाई इन्होंने की। जो इलेक्शन में है, पिच पे जमीन जो तैयार की थी वो गोरे बनाम काले का की थी। तो ये रोशन प्रसाद वर्मा जो थे उनकी बात है। उसके बाद विनय शाक्य विधुना विधानसभा सीट जो है, औरैया लोकसभा सीट, औरैया जिले की है विधुना, जो आपको आ जाएंगे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड से हैं। बुंदेलखंड ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग अभी कहीं है तो बुंदेलखंड में ही है। वहां अभी सारे जो ओपिनियन पोल दिखाई जा रहा है उसमें 15 से 17 सीट उनको दिखाई ही जा रही है। तो विधुना से जो है वो विनय शाक्य आते हैं। कनौज लोकसभा सीट पड़ती है ये, और ये जो हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भक्त थे, जिसके कारण इन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये बीएसपी से आए थे बीजेपी में, और अब बीजेपी से गए समाजवादी पार्टी में उनके साथ। उसके बाद ब्रजेश
प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति जो थी वो तिंदवारी विधानसभा सीट यानी बांदा जिले में आती है तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक थे। और फिरोजपुर लोकसभा सीट पड़ता है इनका। ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के भक्त माने जाते थे और स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण इन्होंने पार्टी छोड़ी है। उसके बाद चौधरी अमर सिंह ने भी आज पार्टी ज्वाइन की। अपना दल के नेता थे, पहली बार विधानसभा सीट जीत कर आए थे और अपना दल के थे। सोहरातगढ़ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीता था इन्होंने। सिद्धार्थनगर जिले की यह सीट है और इन्हें ऐसा कहा जा रहा था कि इन्हें अपना दल ने पहले ही ऐसा इन्हें इशारा कर दिया था कि अब आपको टिकट नहीं मिलने वाली है, इस जगह पे किसी और को टिकट दी जाएगी, जिसके कारण इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये कुछ नाम थे। इसके अलावा जो 15 विधायकों में और जो नाम थे वो आर.के. वर्मा, जो राधाकृष्ण शर्मा जो थे वो बिलसी विधानसभा सीट से बदायूं जिले की, वहां से उनकी टिकट कटने का डर था। इसके अलावा माधुरी वर्मा जिनके पति भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं, ये भी 2 बार से विधायक थी, इनको भी टिकट कटने का डर था, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। नानपारा से इनके पति जो है इलेक्शन लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट से, ये बात की घोषणा उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। राकेश राठौर सीतापुर से, बड़े नेताओं से इनकी बननी नहीं, जिसके कारण इन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये क्रॉस वोटिंग भी किया था इन्होंने, जब योगी आदित्यनाथ सरकार का एक मोशन आया था उसमें राज्यसभा में, इन्होंने क्रॉस वोटिंग भी किया। उसके बाद बाला प्रसाद अवस्थी, ब्राह्मण चेहरे बाला प्रसाद अवस्थी जो थे वो लखीमपुर धौरहा विधानसभा सीट से, लखीमपुर खीरी के अंदर जो आती है वहां से विधायक थे और इनके भी टिकट कटने का डर था, जिसके कारण इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा दिग्विजय चौबे, जिन्हें जय चौबे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जो पार्टी छोड़ा, इसके पहले वो बीएसपी से लड़े थे, पिछले बार बीजेपी से आकर लड़े, पुराने नेता माने जाते हैं और उनको भी पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आपके टिकट कटने का डर है। इसके अलावा बीजेपी ने, जो सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है, उसके अलावा बीजेपी अभी जो लिस्ट जो 173 विधानसभा सीटों पर जारी, मतलब मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है उसमें अभी 10 से 15 विधायकों का टिकट उन्होंने काटा है। एक मंत्री का भी टिकट कटने की खबर है और अभी जो ये 15 विधायक जो ऑलरेडी जा चुके हैं 3 मंत्री के साथ समाजवादी पार्टी में, अभी कुछ और विधायक और 2 मंत्री जिनके नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि उन्होंने वो शामिल अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 2 मंत्री जिन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी, वो 2 मंत्री और अभी समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं बीजेपी को छोड़कर, और कुछ विधायक और इधर से पलायन कर उधर जाएंगे यानी समाजवादी पार्टी में जाएंगे। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से एक और घोषणा की कि योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि 80 वर्सेस 20 का लड़ाई है, उन्होंने बोला 85 वर्सेस 15 की लड़ाई, यानी 85% उन्होंने अपने को बताया और 15% में उन्होंने बोला कि कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी यानी मायावती की पार्टी लड़ेगी, यानी 85% वोट शेयर उनको मिलेंगे, बाकी 15 में ये लोग लड़ेंगे। तो ये कुछ घटनाक्रम पिछले 4 दिनों से लगातार घट रहे हैं, अभी ऐसे चलते रहेंगे क्योंकि 403 विधानसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी विधानसभा सीटें हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लड़ाई भी इतनी भयंकर है कि आप सोच सकते हैं कि बिना उत्तर प्रदेश के लड़े हुए लड़ाई दिल्ली की गद्दी पर न नरेंद्र मोदी बैठ सकते हैं और न भविष्य में कोई नेता बैठ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं अपने माध्यम से कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। जब तक टिकट का बंटवारा पूरी तरह नहीं हो जाते तब तक पार्टी इधर से उधर और इधर से उधर जाते ही और आते रहेंगे, यानी कि तू चल मैं आया, मैं चलता हूं तू आ जाना, ये जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। तो ये कुछ विशेष बातें थी आपसे करना। कल से मैं 403 विधानसभा सीटों में सबसे पहले पहला चरण का जो पहला चरण में जितने विधानसभा सीटों पे इलेक्शन है उसके बारे में कल मैं आपको डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा कि 403 विधानसभा में से जो पहले चरण में इलेक्शन है उसमें कौन सी पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें